नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश की संसद में लोकसभा की सुरक्षा में आज एक बड़ी चूक हो गई। यहां शून्यकाल के दौरान जहां दो शख्स दर्शक दीर्घा से लोकसभा में बैठे सांसदों के बीच कूद पड़े, सुरक्षा चूक से लोकसभा में हड़कंप मच गया। लेकिन सांसदों ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और धुनाई के बाद इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने भी सुरक्षा चूक को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें संसद की सुरक्षा को और कड़ी करने का फैसला लिया गया। दर्शक दीर्घा से कूदे, जूते से स्प्रे निकाला और सदन में फैला दिया धुआं। पुरानी संसद पर आतंकी हमले के बरसी के दिन ही नई संसद में हंगामा हो गया। दर्शक दीर्घा से कूदे दोनों युवकों को सांसदों ने फौरन दबोच लिया और जी भर के कुटाई कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दो लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए दर्शक दीर्घा से छलांग लगा दी। इस दौरान इन लोगों ने स्मोक स्टिक जलाई, जिसके बाद पूरी लोकसभा में धुआं धुआं नजर आने लगा। हालांकि बाद में संसद के सुरक्षा कर्मियों ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया और स्मोक स्टिक को जब्त कर लिया। लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक के बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह साधारण धुआं था, लिहाजा यह चिंता का विषय नहीं है। उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह सुरक्षा चूक बेहद गंभीर है। आप जानते हैं 2001 साल 13 दिसंबर जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सुन बोले, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वह दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। लोकसभा के दर्शक दीर्घा से कूदे दोनों आरोपियों में एक का नाम सागर शर्मा है, जबकि दूसरे का नाम मनोरंजन है। ये लोग स्मोक कैंडल जूतों में छिपा कर लाए थे, जो स्प्रे किया गया। उससे सुरक्षा कर्मियों को बारूद की गंध आई। इन दोनों आरोपियों का विजिटर पास मैसूर से बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के कहने पर बना था। दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ की और उन्हें हिरासत में ले लिया। इधर संसद के बाहर नारेबाजी कर रही एक महिला और एक शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें एक का नाम अमोल शिंदे जबकि महिला का नाम नीलम है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक और की तलाश जारी है।
संसद हमले की बरसी पर नई संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जयराम रमेश तक तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट के जरिए इसकी जांच की मांग कर दी। गृह मंत्री के बयान की भी मांग कर दी। संसद से बाहर निकलने के बाद भी सदस्यों के मन मस्तिष्क पर वो तस्वीरें तारी रही, सियासत भी जारी रही। शून्यकाल चल रहा था। राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, रक्षा मंत्री जी हाउस के अंदर थे, राजनाथ सिंह जी। और जब मेरा बोलने का नंबर आ रहा था तो अचानक पीछे की ओर सांसद मुड़े और हमने पीछे मुड़ के देखा तो विक्टर गैलरी से एक लड़का लटक रहा था और दूसरा कूद रहा था। बंदर की माफिक छलांग लगाता हुआ तेजी से वो आगे की ओर बढ़ रहा था। सांसदों में हड़कंप मच गया, क्या हो रहा है। और उस लड़के को हमने ऊपर उस लड़के को दबोच लिया जाके। जब हम पार्लियामेंट चल रहा था, 0 आवर था आज, तो 0 आवर में 17 नंबर पे मैं बोल के हटा, 20 लोग होते हैं तो 3 लोगों ने अभी और बोलना था। तो अभी उस समय एडजर्न होने के लगा था उस, तो 2 आदमी ऊपर से कूदते हैं और थोड़ा शोर मचता है कि आदमी भाग रहे हैं। वो बिल्कुल गैलरी से सामने स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं फिर निकलता हूँ, उसको ललकारा भी है कि आप रुको इसको। और हनीमान बेनीवाल उसको रोक लेते हैं, जो सांसद है, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। उतनी देर में वो पकड़ा जाता है तो वो अपनी जूता खोलता है। तो मेरे को पता था एक आदमी और है, मैंने बोला एक और है, तो मैं उसकी तरफ भागा जहाँ वो गिरा था। वो सीट के वहां ही नीचे बैठ गया और नीचे बैठ के उसने उतनी देर में वो जो बम था वो निकाल लिया। बम निकाल के वो मतलब करने लगा और उसने वो काफी हल्ला गुल्ला किया। तो उसको मैंने फिर पकड़ के और उसका बम छीन के मैंने फिर वो बाहर जो सिक्योरिटी है उसकी तरफ भागा। सिक्योरिटी आगे, सिक्योरिटी ने पकड़ के वो बाहर लिया। 2 लोग ऊपर से कूदे पब्लिक गैलरी से और एकदम से धुआं जो है, उनके पास कुछ ऐसा चीज था, एक धुआं हो गया। तो अफरा तफरी मच गई, सब लोग वहां से भागे, बाहर आए और सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ लिया। कुछ सांसदों ने मिलकर सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ लिया। दे आर इन कस्टडी। वो हमारे मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिंह जी, उनके पास पर एक व्यक्ति से जो पास निकाला तो वो उनके गेस्ट को सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकाले। नया सदन में इस तरीके की हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे नए, जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। I think it's a complete security lapse and कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरोवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। मैं सबसे पहले तो घटना की निंदा करता हूँ। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, कोई भी किसी की भी सरकार हो अगर उस पर इस तरह हमला होता है तो उचित नहीं है। चिंता के कुछ 1-2 पहलू है। नंबर 1 कि 23 साल पहले भी मैं संसद सदस्य था और यहाँ हमला हुआ था आज ही के दिन। आज ही हमने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है यहाँ पे। 23 साल बाद फिर वो लोग अंदर पहुंचने में लोग कामयाब हो गए, जो भी थे। उनका क्या इंटेंशन था अभी पता नहीं, क्या वजह थी नहीं पता, लेकिन पहुंच गए अंदर। तो ये है कि 23 साल बाद भी संसद अभी सुरक्षित नहीं हो पाई है। एक तो ये चिंता का विषय है। और जो है अगर वो गनीमत है कि उन्होंने ऐसे ही धुआं छोड़ा, गैस ले गए, वो अगर जहरीली गैस ले जाते तो सांसदों की जान तो संकट बनाता। मुझे लगता है सबसे पहले वे सांसद जिसके नाम का इस्तेमाल करके ये 2 युवा पार्लियामेंट के अंदर घुसे, उस सांसद की जांच होनी चाहिए। और वे सांसद भी जिम्मेवार सांसद होने के नाते पुलिस थाने में खुद जाकर अपनी पूरी बयान देना चाहिए था। दूसरी बात है, सदन को, यहाँ प्रशासन को, उन सांसदों को पूछना चाहिए जिनके अगर कोई हार्ट इश्यूज हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा प्रॉब्लम है, क्या ऐसे हादसे के बाद, क्या ऐसे गैस के बाद उनको कोई अपने स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही है। हर सांसद को इस प्रकार से फोन जाना
चाहिए, लेकिन किसी जा नहीं रहा है। मैं तो कहती हूँ इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है। इट वॉज बाउंड टू हैपन सिंपली बिकॉज हम चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे थे, कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। पिछले सेशन में भी विजिटर्स गैलरी से पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग हो रही थी। मैंने कहा कि आप इस पर कार्रवाई करिए, देखिए कि किस एमपी ने साइन किया है, क्या एमपी ने इन विजिटर्स को ब्रीफ किया है कि नहीं किया है। सबको दरकिनार किया गया, यहाँ तक कि हमें चिट्ठी भी नहीं दी, चिट्ठी का जवाब भी नहीं मिला। कल भी जब मैंने ये मुद्दा उठाया था 0 आवर में कि खालिस्तानी टेररिस्ट भले ही कितनी भी गीदड़ धमकी दे रहा हो, उसने कहा है पार्लियामेंट को अटैक करेगा। ये 22वीं ये जो हमारी टेरर अटैक का वो होगा, तो उसको भी चेयरमैन ने कहा कि येस इट्स अ सीरियस इशू, पर उसको भी होम मिनिस्ट्री ने दरकिनार किया। तो आज दिख रहा है उसका नतीजा, आज अनफॉर्चुनेट नतीजा दिख रहा है। 2-3 महत्वपूर्ण सवाल आज के इस सिक्योरिटी ब्रीच के बाद जहन में आते हैं, और इसे मात्र सिक्योरिटी ब्रीच ना माने आप, ये एक लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है। पहला सवाल यह आता है कि कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है अपने हाथ में गैस कैन, स्मोक कैन लिए। ये एक ऐसी जगह है जहां पर विजिटर गैलरी में पहुंचने के लिए आपको कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, आप अपना मोबाइल फोन तक नहीं ले जा सकते। ऐसी स्थिति में कोई शख्स कैसे गैस कैन लेकर पहुंच गया? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, विजिटर गैलरी में पहुंचने के लिए किसी सांसद का हस्ताक्षर आपको चाहिए होता है, तो वो कौन से माननीय सांसद हैं जिनके हस्ताक्षर पे वो पहुंचे? उस माननीय सांसद की क्या भूमिका थी इस अपराध में? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या उन्हें उनकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा सदन से? Today in the Lok Sabha, there was a big serious breach of security. 2 men jumped out of the visitors gallery and they were throwing. One person was throwing some smoke came out and there was total commotion in the parliament. 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा ये है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। लोकसभा में जिस समय 0 आवर चल रहा था उस समय विजिटर्स गैलरी से मैंने 2 युवाओं को नीचे कूदते हुए देखा। पहले वो लटकने के बाद कोई एक के बाद एक करे कुछ नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी सुनाई नहीं क्योंकि माइक चल रहा था उसमें पार्लियामेंट का, लोकसभा का। उसके बाद जैसे हमारे एमपीज लोग उसको तरफ दौड़े क्योंकि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को वो करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था, तो बीच में कह रहे वो पकड़ा गया। एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया, हमारे एमपीज ने उसको पकड़ा दौड़ करके, जो वहाँ आसपास के हमारे एमपीज थे। बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर आए और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है। एक जो है येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी एक चूक आज हुई है। हम सभी लोगों का 0 आवर चल रहा था और स्पीकर साहब बैठे थे और दर्शक दीर्घा से एक लोग नीचे एक दूसरे कूदा और उसके बाद दूसरा फिर कूदा। 2 लोग नीचे आ गए पार्लियामेंट के अंदर और सीट से होते हुए एक जंप करता हुआ स्पीकर पीठ की तरफ भाग रहा था और दूसरा गेट के पास वहीं रुका और वहां हम सभी लोगों ने दौड़ के उसको पकड़ कर मारने पीटने का काम किया, सिक्योरिटी के हवाले किया। अच्छा, अभी